हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2008 के पेपर को, और जो सेक्शन है जिसको आज हम डील करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन क्या है? पिक आउट दी ट्रू स्टेटमेंट्स। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होगी, उसमें में से जो है हमें ट्रू स्टेटमेंट्स को जो है वो चुनना है। सो द स्टेटमेंट्स आर एज फॉलोज। स्टेटमेंट ए, देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन f on C such that f of 2 iota is equal to 0, f of 0 is equal to 2 iota, and mod of f of z is less than equal to 2 for all z belongs to C। तो ये स्टेटमेंट में क्या है कि हमें देखना है कि क्या एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन f जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, जो सेटिस्फाई करेगा इन कंडीशंस को। अब कंडीशंस क्या है? f ऑफ 2 आयोटा इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 आयोटा, और मॉड ऑफ f ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 2 के बराबर होना चाहिए फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C। अब नेक्स्ट आती है स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट बी क्या है? देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन f in the open unit disk that is z belongs to C such that mod of z is less than 1, such that f of 1 by 2 is equal to 1 and f of 1 by 2n is equal to 0 for all integers n greater than equal to 2। तो स्टेटमेंट बी में क्या हमें देखना है कि क्या एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन f जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, किसमें? ओपन यूनिट डिस्क। वो कौन सी है? दैट इज z बिलोंग्स टू C सच दैट मॉड ऑफ z इज लेस देन 1, और साथ ही साथ ये भी कंडीशंस जो है उसको सेटिस्फाई करनी है। वो क्या है? f ऑफ 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए, और f ऑफ 1 बाई 2n इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, जहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है स्टेटमेंट सी। स्टेटमेंट सी क्या है? देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन f on C whose real part is given by u of x comma y is equal to x square plus y square where z is equal to x plus iota y। स्टेटमेंट सी में हमें क्या देखना है कि क्या एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, जो कि क्या हो, जिसका रियल पार्ट जो है हमें गिवन है, दैट इज u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, नाउ हेयर कम्स द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ए के बारे में और जानेंगे क्या ये सही है या ये गलत है। स्टेटमेंट ए को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे वो थ्योरम जो हम इस स्टेटमेंट ए में यूज़ करेंगे। थ्योरम है लाइवली थ्योरम। अब स्टेटमेंट क्या है? नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन मस्ट बी अनबाउंडेड, कि कोई भी जो है नॉन कांस्टेंट हो एक फंक्शन प्लस वो एंटायर हो तो वो ऑलवेज क्या होगा? अनबाउंडेड होगा। इन अदर वर्ड्स इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन एंटायर भी है प्लस बाउंडेड भी है तो वो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नाउ लेट्स कम टू अवर स्टेटमेंट ए। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट अस सपोज दैट देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन f on C such that f of 2 iota is equal to 0, f of 0 is equal to 2 iota, and mod of f of z less than equal to 2 for all z belongs to C। मतलब कि क्या कर रहे हैं? हम मान के चलते हैं कि ऐसा एक हमें एनालिटिक फंक्शन मिल जाता है जो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी गिवन कंडीशंस को, और हमारी गिवन कंडीशंस क्या थी? f ऑफ 2 आयोटा इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए,
एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 2 आयोटा के बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ एफ को क्या सेटिस्फाई करना है, एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, दैट इज मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। अब नाउ इट इज गिवन दैट एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो 2 आयोटा के बराबर है, और साथ ही साथ एफ ऑफ 2 आयोटा जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि f जो है वो एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट इज मॉड ऑफ f ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। इसका क्या मतलब हुआ इस कंडीशन का कि f जो है वो बाउंडेड है, ठीक है। नाउ f इज एनालिटिक ऑन c एंड बाउंडेड है, तो इसका क्या मतलब है, f जो है वो एंटायर है एंड बाउंडेड है। तो लाइवली थ्योरम जब हम इस पे लगाएंगे तो लाइवली थ्योरम से क्या होगा कि f जो है वो कांस्टेंट है, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि इस केस में क्या है, f को जो है वो नॉन कांस्टेंट होना है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सो अवर सपोजिशन इज टोटली रॉन्ग। सो वी हैव दैट there does not exist an analytic function on C satisfying f of 2 iota is equal to 0, f of 0 is equal to 2 iota and mod of f of z less than equal to 2 for all z belongs to C। इसका क्या मतलब है कि अब हमें इससे पता चल गया कि ऐसा कोई एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है C में जो सेटिस्फाई करेगा हमारी गिवन कंडीशंस को। वो है f ऑफ 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 आयोटा एंड मॉड ऑफ f ऑफ z लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C। सो दैट्स वाई स्टेटमेंट A जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। सो लेट्स कम टू अवर स्टेटमेंट B। ओके, स्टेटमेंट बी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे जो हम स्टेटमेंट बी के लिए यूज़ करेंगे। वो थ्योरम क्या है, थ्योरम है आइडेंटिटी थ्योरम। हेयर कम्स द स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम, दैट इज लेट f be an analytic function on a domain D and S be the set of all the zeros of f in D। इस केस में क्या होना चाहिए, f जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन होगा ऑन अ डोमेन D में, और S जो है वो सेट है जिसमें सारे जीरोस ऑफ f जो है वो होंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि S डैश इंटरसेक्शन D इज नॉट इक्वल टू 5 के बराबर हो, इसका क्या मतलब है, दैट इज लिमिट पॉइंट ऑफ S जो है वो अगर कंटेन हो जाए D के अंदर, तो हम कह सकते हैं f इज आइडेंटिकली इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम। नाउ लेट्स कम टू अवर स्टेटमेंट बी। सबसे पहले तो हम मान के चलेंगे कि हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है f इन द ओपन यूनिट डिस्क दैट इज z बिलोंग्स टू C सच दैट मॉड ऑफ z इज लेस देन 1, और इसको हम डिनोट करेंगे बाय डेल्टा, ठीक है, एंड विच इज एज डिपिक्टेड इन द डायग्राम ऑल्सो, सच दैट क्या हो, f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1 के बराबर हो, और f ऑफ 1/2n जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर होगा, सभी इंटीजर्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, s को कैलकुलेट करेंगे। s क्या है, सेट ऑफ ऑल दी जीरोस ऑफ f इन डेल, और इसके सारे जीरोस कौन से होंगे, क्योंकि अभी हमने जो है सपोजिशन में भी कहा था कि f ऑफ 1/2n इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा सेट ऑफ जीरोस, तो वो क्या आएगा 1/2n सच दैट n बिलोंग्स टू n-1, मतलब कि n जो है वो 1 के बराबर बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ से जो है हम लिमिट पॉइंट निकालेंगे s का, और उसको जर्नली डिनोट करते हैं हम s डैश से।
अब इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू 0 के बराबर, और जैसा कि है ये कंटेन कर रहा है हमारे डेल में, वो क्या है, ओपन यूनिट डिस्क। सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी थ्योरम लगाएंगे। सो आइडेंटिटी थ्योरम से क्या आ जाएगा कि एफ ऑफ जेड जो है वो आइडेंटिकली इक्वल टू 0 के बराबर होगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डेल्टा। लेकिन अब अगर हम अपनी सपोजिशन में देखेंगे तो हमने क्या लिखा था कि एफ एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन होगा जो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, दैट इज एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1 होगा। लेकिन ये 1/2 जो है वो तो डेल के अंदर कंटेन्ड है। सो यहाँ से हमें क्या मिल गई, एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा कोई फंक्शन बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दैट्स वाई स्टेटमेंट बी जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, लेट्स कम टू स्टेटमेंट सी। स्टेटमेंट सी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक रिजल्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे जो हम इस स्टेटमेंट सी में यूज़ करने वाले हैं। रिजल्ट है इफ़ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक ऑन अ डोमेन डी। अगर एफ जो है उस केस में क्या है, वो बराबर है u प्लस आयोटा वी। अगर वो एनालिटिक है एक डोमेन d में, तो उससे क्या होगा कि u एंड v जो होंगे वो हार्मोनिक होंगे d में। ठीक है, सो लेट्स कम टू अवर स्टेटमेंट c। तो हम मान के चलते हैं कि हमें एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन f जो है मिल सकता है ऑन c सच दैट जिसका रियल पार्ट जो है वो बराबर होगा uxy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे z जो है वो इक्वल टू x प्लस आयोटा y के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या पता है इस केस में uxy जो है वो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे u को 2 बार विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो हमें क्या मिलेगा, uxx इज इक्वल टू 2 के बराबर और uyy जो है इक्वल टू 2 के बराबर। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे uxx प्लस uyy इज इक्वल टू आएगा 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4 एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या पता चल गया हमें, uxy जो है वो हार्मोनिक नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन जो है अगर वो हार्मोनिक होगा तो उसको वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि जब भी जो है, जैसे इस केस में आप देख सकते हो uxy को हमें देखना था कि हार्मोनिक है कि नहीं है। तो हम चेक करेंगे कि uxx प्लस uyy अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो uxy जो है वो हार्मोनिक होता, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। सो हेंस देयर इज नो एनालिटिक फंक्शन f ऑन c सच दैट real part is equal to x square plus y square. So that's why statement C जो है वो बिल्कुल गलत है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नन, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट जो है सही नहीं थी। A, B और C तीनों की तीनों जो हैं वो गलत है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नन होगा। So this is the explanation to this question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Thank you.